दोस्तों सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि आप में से कितने लोगों ने रुमाली रोटी खाई है और कितने लोगों ने रुमाली रोटी नहीं खाई है। चलिए आप लोग जब तक कमेंट कीजिएगा, चलिए और तब तक हम बात करते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि जो कुम्हार होते हैं, जो लोग मिट्टी का काम करते हैं, आप लोगों का कुछ और भी बोलते हैं, शायद मेरे यहाँ तो प्रजापत और कुम्हार बोला जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन की उस समय कीमत क्या होती है। जो रुमाली रोटी बनाई जाती है हमारे बुंदेलखंड के अंदर, एक इतना बड़ा जिसको बोलते हैं मटका होता है, घड़े के टाइप का होता है, उसकी जो कीमत होती है वो होती है 450 रुपये की एक मिट्टी के घड़े की कीमत। ठीक है, अभी फिलहाल जब मैं अपने गांव में था दीपावली टाइम पे, तो मैंने देखा तो वहां पर कि उस घड़े की कीमत 450 रुपये थी। मैं गया, मैंने देखा वहां पर कि इस घड़े की जो कीमत है 450 रुपये है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग थे जिन्होंने उस बिजनेस के बारे में पूछा भी कि आखिर अगर इसका बिजनेस करें तो कैसा क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो सभी लोग जिनको उनके बिरादरी से हैं या फिर नहीं है, जरूरी नहीं कि कुम्हार लोग काम करें, कोई भी काम कर सकता है। देखिए अगर आपके पास टैलेंट है ना तो आप मल्टी टैलेंट भी कहलाते हैं, समझ रहे बात को। आप कोई भी काम कीजिए, बेनिफिट आपको होना चाहिए, पैसे भी आपके आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा बिजनेस मात्र आप लोगों को जो खर्चा आएगा कितना, जो आपकी मिट्टी डलेगी 250-300-400 रुपए की एक ठिलिया मिट्टी डलेगी, और आपके एक जो घड़े की कीमत है ना वो ही 250-300 है। समझ सकते हैं दोस्तों, एक घड़ा उसकी कीमत कितनी 400 रुपए, एक ठिलिया मिट्टी उसकी कीमत कितनी 500 रुपए। आप समझ रहे हैं, इतनी सी मिट्टी इतना बड़ा घड़ा बन जाता है, और एक ठिलिया मिट्टी की कीमत कितनी है 500 से 600 रुपए है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 600 रुपए है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ठिलिया मिट्टी, ट्रैक्टर ट्रॉली वाली जो ठिलिया बोलते हैं उसको, एक ट्रॉली मिट्टी कितनी की आएगी आपकी 500-600 की आएगी। एक जो आपने यहाँ पर घड़ा बना के तैयार किया कितने का पड़ेगा हमको, ये हमको पड़ा है मुश्किल से 450 रुपए का। अब उस ट्रॉली भर की मिट्टी से कितने घड़े बन जाएंगे, काफी सारे बन जाएंगे, कम से कम 1000 घड़े बन जाएंगे। अब 1000 गुणे 400 कर दीजिएगा, आप बताइए कितना बन चुका है, आप लोग बताइए। समझ रहे बात को, लोग लाखों लाखों रुपए बनाते हैं, 1000 घड़े बन जाते हैं। आपको क्या लगता कि जो कुम्हार होते हैं वो अपने जो गोल गोल दिखा होगा उसमें बनाने वाले गोलक बनाते हैं, मिट्टी के देलिया बनाते हैं, कई सारी चीजें बनाते हैं, उससे वो लोग बहुत अच्छे बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन आप लोग पता क्या चाहते हैं, हमको कुछ करना ना पड़े, बस रखा रखा मिल जाओ, खाने को मिल जाए, बस बिंदास आधी जिंदगी करेंगे, थोड़ी वो कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोग ये सोचते हैं। लेकिन जो आपकी जो थिंकिंग है ना, आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे ना, काफी सारे आपको प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए आज ही अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, मिट्टी का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। मिट्टी से आप क्या क्या बना सकते हैं, घड़ा हो गए, बर्तन हो गए, और गुल्लक हो गई, डेलिया हो गई, और काफ़ी सारी मिट्टी के ऐसे घोड़ा हो गए, हाथी हो गए, घोड़ा पालकी आपने देखा होगा। और जब मकर संक्रांति आती है उस टाइम भी लगता है, महालक्ष्मी आती है तब भी लगता है। मतलब मिट्टी का काम कभी रुकने वाला नहीं होता है। कोई पूजन होता है, शुभ कार्य होता है, कच्चे घड़े बोलते हैं हम लोग, घेला बोलते हैं ना, घेला, उसमें आम के अमेर रखते हैं, शादी विवाह पार्टी होती है तब भी हम लोग घड़े रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको काफी सारा बेनिफिट होता है, और उसकी आपकी जो कीमत रहेगी मिनिमम आपकी 100 रुपये से कम तो होने वाली है नहीं है। आप कुछ भी लीजिए, चाहे आप चकिया लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, यानी मिट्टी के जो बर्तन की जो कीमत है ना आज की डेट में काफी ज्यादा हद तक बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं स्ट्रीट फूड लोग आखिर उस मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, देखा ना, काफी सारे सुराई होती है, घड़े होते हैं, पानी पीने के लिए होते हैं, और काफी सारी कलियां होती हैं, बड़े बड़े ताव भी होते हैं, इतने बड़े बड़े, उसमें लोग सब्जियां बनाते हैं मिट्टी के पके हुए बर्तन में। उसकी सब्जी खाओ तो बहुत सुनहरी लगती है, बहुत अच्छा, मतलब उसका जो टेस्ट आता है एक नंबर की क्वालिटी का। इसलिए कहते हैं कि आजकल जो मिट्टी की घड़े की जो कीमत है, या मिट्टी की कीमत है, या फिर मिट्टी से किसी भी बने हुए की चीज की कीमत है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आजकल जो कोई भी प्राइस है, छोटी से छोटी चीज लो आप मिट्टी की, बहुत महंगी पड़ती है मेरे भाई, बहुत महंगी पड़ती है। 250, 350, 400 से नीचे बात नहीं होती है। कोई भी चीज़ छोटी से छोटा चीज लो तभी आपको इतने महंगा मिलेगा। आपने देखा होगा कि आजकल कुल्हड़ का बहुत ज्यादा रीति रिवाज चल रहा है, वो भी किससे बनता है, मिट्टी से बनता है। कुल्हड़ का प्राइस देख रहे हो, वो आप लोगों को 6-7 रुपए का बेचते हैं, बेचते कि नहीं बेचते हैं। थोक में एक कितना से कुल्हड़ है 4 रुपए का, वो एक दिन में 1000 कुल्हड़ बेच देते हैं, वो आपको 6 रुपए का देते हैं। अब आप समझिए कि अगर वो 2 रुपए भी कमाते होंगे, अगर एक कुल्हड़ से 6000 आए तो सीधे सीधे 12000 रुपये उनको बन जाते हैं। समझ रहे हो बात को। अगर 1000 भी गया ना, सॉरी, अगर 6 रुपए का एक है, अगर 1000 भी गया ना उनके यहाँ, तो आप समझ सकते हो कि मतलब 4 रुपए की वो कीमत थी उनकी, 6 रुपए बढ़ा के दिया, 1000 भी दिया, तो आपके उनके 2000 रुपये आराम से बन जाते हैं। तो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आखिर
कहाँ क्या मार्केट जा रहा, अभी भी आपको वक्त है। अगर वक्त रहते हुए अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस आइडिया तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ, आप कहते हैं कि सर आप नए नए तरीके के बिजनेस आइडिया लाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अक्ति पूजा थी, अक्ति पूजा में क्या था कि उसमें घेला बोलते हैं ना, घड़ा और छोटी छोटी जो चुकनिया टाइप के बोलते हैं, उसमें लोग देवल फैला रहे थे। ठीक है, हमारे बुंदेलखंड के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे चलता है। अब दोस्तों कुल मिला के मिट्टी का जो बर्तन का जो कीमत है ना, हर जगह पर बहुत महंगा है, बहुत यूजफुल है। और कई सालों मिट्टी के भी बर्तन में अचार रखते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि आखिर मिट्टी कितनी उपयोगी कितनी उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों अब आपको पता चले गया होगा। इसलिए नमस्कार, जय हिंद।